एक समय में सिरिपुरम नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव के हॉस्पिटल में सिद्धार्थ नामक एक आदमी डॉक्टर का काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार था और सारे गांव वालों को दवाइयाँ कम दाम में देता था। एक दिन उस गांव में रहने वाले रघु को बहुत तेज बुखार आने के कारण वो उस गांव में मौजूद हॉस्पिटल को जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत बुखार है। उसके ऐसे कहने पर डॉक्टर उसका जांच करके उसे दवाइयाँ लिख के देता है। इन दवाइयों को बस सुबह और शाम ले लेना, आपका बुखार कम हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब। ऐसे वो उस डॉक्टर को पैसे देकर दवाइयाँ लेकर वहाँ से उसके घर चले जाता है। सिर्फ उस गांव का नहीं बल्कि चारों ओर पड़ोसी गांव में भी कोई हॉस्पिटल ना रहने के कारण पड़ोसी गांव वाले भी सिर्फ इसी हॉस्पिटल को आते थे। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। उसी गांव का प्रसाद नामक एक आदमी शहर में उसका पढ़ाई खत्म करके उसके गांव वापस आता है। उसके पिता का सेहत बिगड़ जाता है, इतना कि वो खाना भी ठीक से खा नहीं पाते हैं। ये देख प्रसाद उसके पिता को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल के बाहर एक बहुत बड़ी लाइन को देख वो आश्चर्यचकित हो जाता है। पापा, अस्पताल के बाहर इतने लोग क्यों हैं? वो बेटा, हमारे और हमारे पड़ोसी गांव के लिए सिर्फ ये एक हॉस्पिटल है ना, इसीलिए सभी यही आते हैं और यहाँ का डॉक्टर भी दवाइयाँ बहुत कम दाम में देता है, इसीलिए सभी यही आकर उनका जांच करवाते हैं। पापा, सच में ये डॉक्टर बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अगर हम यही खड़ी रहे तो सारा दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा, इसलिए चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और ऐसे वो उसके पिता को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे पिता का सेहत बहुत दिनों से ठीक नहीं है, ये ठीक से खा भी नहीं पा रहे हैं। ये कहने पर डॉक्टर उनका जांच करके उन्हें दवाइयाँ लिख के देते हैं और प्रसाद डॉक्टर को पैसे देकर उसके पिता को वहां से ले जाता है। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ का सेहत बिगड़ जाने के कारण वो दवाइयाँ लेते हुए घर पे ही रह के आराम करता है और अस्पताल नहीं जाता है। सुनिए, क्या आपको पता है कि हमारे गांव के डॉक्टर का सेहत बिगड़ गया, इसीलिए वो अस्पताल को जाए बिना घर पे ही रह के आराम कर रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर को ना होते देख बहुत लोग ऐसे ही बीमार पड़े हैं और वापस अपने अपने घर चले जा रहे हैं, ये मैंने सुना है। हाँ, अगर हमारे गांव में एक और अस्पताल होता तो शायद बहुत अच्छा होता। एक ही अस्पताल होने के कारण इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं। हाँ जी, ये तो सच है। ऐसे जब उसके माता पिता बात कर रहे थे तो प्रसाद उनकी बातें सुनता है। अगर मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की होती तो ऐसे खाली रहे बिना इसी गांव में अस्पताल लगाकर मैं काम करता था, ऐसे वो अपने आप में सोचते रहता है। हाँ, ये सही विचार है। शहर में मेरा दोस्त तो खाली पड़ा है ना, उसे तो इस गांव में कोई नहीं जानता है, तो अगर मैं उससे बोलूंगा कि वो डॉक्टर की तरह इस गांव में आ जाए तो हम लोग खुद से इस गांव में एक अस्पताल शुरू कर सकते हैं। वैसे भी इस डॉक्टर का हालत तो ठीक नहीं है, तो सारे बीमार लोग मेरे दोस्त के अस्पताल को ही आएंगे। मुझे तुरंत ये बात अपने दोस्त से कहकर उसे गांव बुलाना होगा। ये फैसला करके वो शहर में मौजूद उसके दोस्त के पास जाता है। अरे विक्रम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ प्रसाद, तुम कैसे हो? अरे विक्रम, मैं भी ठीक हूँ। सुनो, तुम्हें मेरे साथ मेरे गांव आना होगा डॉक्टर बनके। हम दोनों मिलकर गांव में एक अस्पताल लगाएंगे। ऐसे वो उसके दोस्त को गांव की स्थिति के बारे में बताता है। क्या? तो प्रसाद, तुम कह रहे हो कि बिना कोई डॉक्टर के पढ़ाई के मैं तुम्हारे गांव डॉक्टर बन के आऊं? अगर ऐसे हम एक अस्पताल लगाएंगे तो लोगों को धोखा देने वाले बन जाएंगे, और इतना ही नहीं, एक ना एक दिन तो उन्हें सच का पता चल ही जाएगा। तब क्या होगा? इसीलिए मुझे ये सब करने से बहुत डर लग रहा है। अरे विक्रम, तुम ज्यादा सोचो मत, डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे साथ तो मैं भी रहूंगा ना। तुम डॉक्टर नहीं हो, ये बात सिवाय मुझको और किसी को नहीं पता होगा। और इतना ही नहीं, हम दोनों मिलकर अगर एक अस्पताल शुरू करेंगे तो सोचो कितने पैसे आएंगे। इसीलिए ज्यादा मत सोचो, बस मेरे साथ आ जाओ। और ऐसे वो उसके दोस्त को उसके साथ गांव ले जाता है। गांव वालों के साथ साथ अपने माँ बाप को भी झूठ कहता है
कि उसका दोस्त एक डॉक्टर है और वो दोनों मिलकर एक अस्पताल शुरू करते हैं। उस गांव में असली डॉक्टर सिद्धार्थ का सेहत बिगड़े रहने के कारण सभी नए अस्पताल को जाने लगते हैं। सब कुछ प्रसाद की योजना के अनुसार जाने के कारण उसे बहुत खुशी होती है। कुछ दिन बाद सिद्धार्थ का सेहत ठीक हो जाने के कारण वो वापस अस्पताल जाने लगता है। बीच रास्ते में एक नए अस्पताल को देख उसे बहुत खुशी होती है। अरे, ये तो एक नया अस्पताल है। ये देख मुझे बहुत खुशी हुई। अब से बीमार लोगों को सिर्फ मेरे अस्पताल के बाहर लंबी लाइन में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग तो यहाँ भी आ सकते हैं। ये सोचकर वो उसके अस्पताल जाता है। एक दिन जब विक्रम और प्रसाद मिलकर अस्पताल जा रहे थे, बीच रास्ते में विक्रम फिसल के नीचे गिर जाता है। इस कारण उसका पैर बहुत दर्द आता है, इतना कि वो वापस उठकर खड़ा नहीं हो पाता है। प्रसाद, यार मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसे उसका पैर पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने के कारण सारे गांव वाले उसके पास आते हैं। अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ आपको? इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे रे कुछ नहीं, डॉक्टर साहब फिसल के नीचे गिर गए ना, इसीलिए उनको बहुत दर्द हो रहा है। अस्पताल जाने के बाद जब दवाइयाँ ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। प्रसाद, तुम अब भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। इस झूठ में तुम्हारा साथ देने के कारण ही मुझे ये हुआ होगा। इससे पहले कि तुम्हें भी मेरे जैसे कुछ हो जाए, हम सबको सच बता देते हैं कि मैं एक असली डॉक्टर नहीं हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप सचमुच एक डॉक्टर नहीं हैं? मुझे माफ कीजिए, मैं एक असली डॉक्टर नहीं हूँ। प्रसाद के कारण मैं डॉक्टर बनके ये गांव आया हूँ। कम से कम आप लोग मुझे माफ करके मुझे एक डॉक्टर के पास ले जाइए। मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो पा रहा। ऐसे विक्रम दर्द में सबको सच सच बता देता है। मुझे अगर गांव वालों से बचना होगा तो सबके सामने विक्रम के साथ सच मान जाना होगा। मुझे माफ कीजिए, पैसों की लालच में मैंने ये सब किया है। इस नकली डॉक्टर के पास जाने के कारण ही अब तक मेरा सेहत ठीक नहीं हुआ है। हाँ, मेरा भी सेहत कुछ ठीक नहीं हुआ है। इसलिए हमें धोखा देने के कारण इनको हम माफ ही नहीं करेंगे। उसने डॉक्टर कहा और हमने मान लिया। बेवजह उस पर यकीन करना हमारा गलती था। अब जब उसने उसका गलती मान लिया तो उसे माफ करना ही श्रेष्ठ होगा। चलो इसे सिद्धार्थ के अस्पताल लेके जाते हैं। उस आदमी के ऐसे कहने पर गांव वाले सारे मान जाते हैं और विक्रम को सिद्धार्थ के अस्पताल लेके जाते हैं। सिद्धार्थ को सब कुछ सच बता के उसे उस अस्पताल में छोड़ते हैं। तब से उस गांव में जो भी बीमार होता है वो कोई ऐरे गहरे पे यकीन किए बिना सिद्धार्थ के अस्पताल जाते हुए वहीं से दवाइयाँ लेके खुशी से जीते थे।